नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सीएम रेखा गुप्ता launches 51 new Arogya Mandirs in South Delhi. The CM also announced development project worth 322 crore rupees for the Chhatarpur Assembly constituency. This includes constructions and strengthening of roads, drainage improvement, infrastructure upgrades to ease congestion, school development, and expansion of civic amenities in local colonies. Chief Minister Rekha Gupta on Friday inaugurated 51 new Ayushman Arogya Mandirs in South Delhi, Fatehpur Berry village, taking the total number in Delhi 370 officials said. Ayushman Arogya Mandir are not merely treatment centers, they are hubs of prevention, awareness and trust. Setting up 370 Arogya Mandir within a year reflects our commitment, CM Gupta said while addressing the gathering at the event. He addressed that the government is planning to establish more than 1100 such centers in coming years. आपने कहा, मुझे ध्यान है वो जब मैं संजय कॉलोनी गई थी, कैसे उस स्कूल की बुरी हालत थी जहां पे आप स्कूल नहीं बना पा रहे थे, बच्चों को खुले में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही थी क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट में थी। उस जमीन को जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, वहां की जनता की दर्द को मैंने सुना था, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इन बच्चों को हम स्कूल जरूर देंगे। और आज वो स्कूल हमने फॉरेस्ट से बाहर किया है, अब वहां पे एक बेहतरीन स्कूल आपको बना के दिया जाएगा। और हमने इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से एसएसएन मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से आईएनए मार्केट से होते हुए आईजीआई एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे काम जब पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे और आपके क्षेत्र में काम दिखाई देने लगेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को कितना अधिक विकास दिया है, कितनी उसकी गति बढ़ा दी है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये तेरा तुझको अर्पण, आपकी एक वोट की ताकत ने वो सरकार बनाई जो अपने लिए शीश महल नहीं बनाती, जनता के लिए सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, अन्य सुविधाएं देती है। एक और चीज कहना चाहती हूं सांसद जी, मैंने तो एक और उपहार आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने का मन बनाया है। ये जो ओखला लैंडफिल साइट है, जहां लोगों को वर्षों से केवल और केवल कूड़ा दिखता था, कूड़े का पहाड़ दिखता था, इस साल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके उस पे नया हॉस्पिटल बने, इसके लिए सरकार काम करेगी। आपको हॉस्पिटल चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनेगा, आपके क्षेत्र में बनेगा, और उस कूड़े के पहाड़ को हटा के बनाया जाएगा। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो सरकार दिल्ली ने 27 साल बाद चुनी है, कितने मन के साथ में चुनी है, इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को मिला है। आज मैं केवल आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करती हूं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। ये तो आपका मिनी अस्पताल है। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का यही फायदा होता है, जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में हमारी सरकार है, तो आज इस नगर निगम की बिल्डिंग को हम आरोग्य मंदिर के लिए इस्तेमाल कर पाए, इसमें सारी सुविधाएं दे पाए, डॉक्टर बढ़ाए, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया। उन सब के साथ मिलकर के अब इस बिल्डिंग में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की दोनों टीम इकट्ठे काम करेगी।
इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। आपके पास इतने अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो दिन रात आपके लिए खड़े हैं, आपकी चिंता करते हैं और जरूरत पड़ती है तो मुझसे आके लड़ भी लेते हैं। वैसे मैं मौका नहीं देती, मैं इनकी बात तुरंत मान लेती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय सांसद है, उससे बेहतर अपने क्षेत्र के लिए कोई भी जानता नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में इस चीज की जरूरत है तो उस चीज की जरूरत है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। इसीलिए करोड़ों रुपए का फंड हमने क्षेत्रवासियों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।